अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल एजुकेशन के मल्टीमीडिया सिस्टम एंड डिज़ाइन में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस। इवन कि अगर मल्टीमीडिया में, वैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपसे बात करते हुए कहा कि HTML इज वन ऑफ द बेसिक्स रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया वेबसाइट। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 लफ्ज है जो इसकी लैंग्वेज के अंदर लिख दिया गया है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है? Using text and symbol for communication is very recent human that began about 6,000 years ago. तो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब हम टेक्स्ट में लिखना सीख रहे थे। 6,000 साल पहले इंसान आपस में टेक्स्ट से पहले नहीं लिख सकता था। मेडिटेरियन, इजिप्ट, रशियंस, मुख्तलिफ कंट्रीज, when the first meaningful marks were shaped onto mud tablets and left in a harden in the sun. पहले जमाने में वो मिट्टी की तख्तियां बनाते थे, उनमें निशान लगाते थे, उनको सुखाते थे, इस तरीके से एक निशान बनते थे। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको जैसे एहराम मिस्र बनाते हैं, अगर आप बैरियर टाउन में जाते हैं तो आपने देखा है वहां में भी निशान बनाए हुए हैं। वो इसी तरीके से मतलब तोता है, चिड़िया है, शेर है, इस तरह के निशानों से वो मीनिंगफुल स्क्रिप्ट बनाते थे जिससे दूसरे को पता चल जाता था कि ये कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ मेंबर क्लास ऑफ रूलिंग पार्टीज, मतलब बादशाह, शहजादे, वजीर, उमरा, इनकी रसाई थी तालीम तक। आम आदमी की रसाई नहीं थी। और जो अमीर आदमी होता था, जो पढ़ा लिखा होता था, वही बादशाह बनता था। इसलिए उन्होंने एक चीज को इनोवेट कर लिया था कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो जरूर उमरा होगा, आलम होगा, फाजल होगा, और उसी का काम है सोचना, देखना, समझना। जो हुक्मरान थे उन लोगों ने ज्यादातर कवानीन बनाने के लिए, टैक्सीज के लिए ये निज़ाम राइज किया, उनको लिखते थे। आम आदमी अभी तक ना लिख सकता था ना पढ़ सकता था, बल्कि बाज कंडीशन में, खास तौर पे हिंदू समाज के अंदर, अगर कोई छूत गीता के वेद सुन लेता था तो उसके कानों में सीसा पिला दिया जाता था। मजहबी किताबें सिर्फ चर्च की इमानत होती थी, चर्च उसकी जो इंटरप्रिटेशन करता था वही मतलब होता था। अगर आप कुरान पाक का पहला सपारा देखें तो उसमें अल्लाह ताला इसी तरह जिक्र फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लाती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। इससे पहले सॉरी, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लाती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदिकुम इय्या फरहबून आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम व ला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही ला तश्तरू बिआयाति समन कलीला इय्या फत्तकून। कि अल्लाह की आयतों को मत छुपाओ, अल्लाह की आयतों को मत बेचो कम कीमत पे। वो कम कीमत पे बेचना और छुपाना यही था कि जो उनके राहब होते थे, उनके पादरी होते थे, वो किताबों में जो मज़कूर होता था आम आदमी से छुपा लेते थे, क्योंकि आम आदमी की रसाई बाइबल और बाकी मुकद्दस इंजील तक नहीं होती थी, तो उनको पता ही नहीं होता था किताबों में क्या लिखा है। वो जब चाहते थे अपने हाथों से लिख देते थे और उसकी तहरीफ कर देते थे। These new messages were likely to perish due to the dynasty or act of God। और जो लिखते थे कहते थे ये अल्लाह ताला की तरफ से। आम आदमी जाहिल था, उसको नहीं पता चलता था कि ये स्क्रिप्चर क्या है। लेकिन ये स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, ये सिर्फ उमरा, बड़े बड़े मजहबी आलमों तक महदूद थी। तो जाहिर सी बात है फिर उन्होंने जो शुरू किया, जिस तरह आपको मैंने मूवी दिखाई कि यूनिवर्सिटी बन गई। अब वो यूनिवर्सिटी क्या होती थी? जहाँ एक टीचर होता था, खा वो रस्तु है, बुकरात है, सुकरात है, बड़े बड़े, तो सारे स्टूडेंट भी सिर्फ उसके पास ही होते थे, शहजादे, उमरा, फजला। जहाँ एक टीचर होता था तो वो एक ही चीज ऑफ माइंड से बना रहा होता था, जो वो थॉट करता था उसके स्टूडेंट भी वही थॉट करते थे। चेंज नहीं आती थी, नई चीजों के ऊपर पाबंदी थी। जिस तरह कई लोगों ने कहा कि जिसे गलीलियो था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, इस तरह की कोई बात की तो उसको कहा कि ये मुर्तद हो गया, इसको सजाए मौत दे दीजिए। तारीख इन चीजों से भरी पड़ी है। लेकिन आजकल जब से हमने टेक्स्ट बनाया, हमने अल्फाबेट्स बनाए, हमने लिंग्विस्टिक्स की, जैसे मैंने आपको मूवी में देखा
कि दरिया आते थे, आइसोलेट हो जाते थे, पहाड़ आते थे, पहाड़ के इस तरफ चले गए, बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप देखें तो दरियाए रावी की एक साइड पे और बोली बोली जाती है, दरियाए रावी के एक साइड पे और बोली बोली जाती है। लहजों में चेंजेस आ गई। आप पहाड़ों की साइड पे जाएं, पहाड़ के इस तरफ और बोली बोली जा रही है, उस तरफ का एसेंट और है। लेकिन जब लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन शुरू की तो एक जुबान और एक टेक्स्ट की तरफ मुतवज्जा हुए। स्क्रिप्चर्स एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वो अल्फाबेट्स बनाए। एबिलिटी टू रीड एंड डोरवेज द पावर ऑफ नॉलेज। टेक्स्ट ने आपको ये सहूलत फराहम की कि आप एक दूसरे की जुबान तक अपनी चीज इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकें, दूसरे को समझ सकें। रीडिंग एंड राइटिंग आर एक्सेप्टेड एंड नेसेसरी स्किल्स विद इन मोस्ट मॉडर्न कल्चर्स। जब आप कहते हैं ना अल्लमल इंसान बिल कलम, हमने इंसान को कलम के जरिए सिखाया। कल्ला इन इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, और जब वो सीख जाता है तो अपनी राह से गुरूर करता है, फिर वो भटक जाता है। आप सिर्फ कलम के जरिए सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप टीचर के पास आएंगे और आप पहले से अली बे पे वगैरह सीखना शुरू करते हैं। आजकल के जमाने में जो आदमी ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है वो किसी काम का नहीं। आपका दिमाग, आपकी जितनी ज्यादा देखें, मजदूर एक मजदूरी करता है सुबह से शाम तक तो 300 रुपया कमाता है, 500 ले लेगा। मिस्त्री बड़ी मेहनत करता है, एज कंपेयर टू एक डॉक्टर है, वो आपको हाथ लगाने के 5000 रुपये ले लेता है, क्योंकि डॉक्टर ने इल्म हासिल किया। दोनों बराबर नहीं है। यही कुरान पाक में फरमाया, जब अल्लाह ताला ने फरमाया खलीफा, कि मैं जमीन में एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा हूं। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा तो उन्होंने क्या कहा, काला तजलु फीहा मन युफ्सिदु व यस्फिकु दिमा, क्या अल्लाह तू एक ऐसी मखलूक पैदा करना जा जमीन में फसाद फैलाएगी, खून फैलाएगी, कत्ल करेगी, और क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं। काला इन्नी आलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, और फिर उन लोगों से कहा कि आओ अब इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा कालू सुब्हानका ला इल्म लना, बार बार लफ्ज आप याद करें, इल्म का आ रहा है, इल्म इल्म इल्म। अगर आप समझते हैं कि आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया अल्लाह ने, वो गलत है। इबादत के लिए फरिश्ते भी बहुत थे। इल्म की बेस पे आपने समझना है कि गलत क्या है और सही क्या है। उन्होंने कहा कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना व इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ए अल्लाह तेरी जात पाके हमें नहीं इसका इल्म। फरिश्तों ने कहा हाँ उतना जितना तूने बताया, और तेरी जात हिकमत वाली। कला या आदमु अंबीहुम बिस्माई फलम्मा अंबाहुम बिस्माई काला लम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। फिर हज़रत आदम को बुलाया कि आओ इन चीजों के नाम बताओ। हज़रत आदम ने तमाम चीजों के नाम बता दिए। अल्लाह ने कहा क्या मैं नहीं जानता, जो तुम छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, मुझे सब पता। इसका रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा इसको सजदा करे। तमाम फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करे, इल्ला इब्लीस, सिर्फ शैतान ने सजदा नहीं किया। वो सजदा जो था वो हज़रत आदम को नहीं था, वो इल्म को था। आज भी, आज के जमाने में भी आप उसी की इज्जत करते हैं या उसको करते हैं जिसके पास इल्म होता है। ये इल्म आप सीखेंगे किससे? कलम से। कलम बेसिकली क्या चीज है? कलम इज द टेक्स्ट। इतनी बात करने का सिर्फ एक मफहूम था कि जब तक आप चीजों को, फोटोज को, मूवीज को देख के एनालाइज तो कर सकते हैं कि ये क्या चीज हो रही है। इसलिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझाने के लिए कि अगर आप मूवी देख रहे हैं और चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे हैं, वो कोई लफ्ज नहीं बोलता, ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग अ सिंगल वर्ड, लेकिन वो जो हरकतें करता है आपको देख के हंसी आएगी, समझाएंगे कि ये क्या बेवकूफियां कर रहा है। लेकिन अगर आप एक जगह के ऊपर अल्फाज लिखे हुए देख लें तो उसके मीनिंग कभी नहीं आप भूल सकते। वो अल्फाज एक तरह के आपकी ज़हन में मेमोराइजेशन है।
बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। अब इसी तरह से इंटरप्रिटेशन क्या चीज है, जब तक टेक्स्ट नहीं होगा इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। इस चीज ने जहानत के इल्म के दरवाजे खोल दिए। द वर्ड यू आर अवॉर्डेड द डॉक्टरेट इंस्टेड ऑफ द डेथ पेनल्टी, नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस विद द वर्ड यू मे बी अवॉर्डेड अ डेथ डॉक्टरेट। अगर आप सही अल्फाज बोलते हैं तो आपको पीएचडी दे दी जाती है, और अगर आप गलत अल्फाज बोलते हैं तो आपको सजाए मौत दे दी जाती है। बिल्कुल, अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर भी तौहीन मजहब का करे, कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो इन अल्फाज की बेस पे हमारे कवानीन में मौजूद है कि उसको सजाए मौत दे दी जाए, क्योंकि अल्फाज की बहुत अहमियत है। सिंस द एक्सप्लोजन ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट आ गया और इंटरनेट के अंदर जो लैंग्वेज आई वो थी HTML, और शुरू में HTML का सिर्फ एक मकसद था, ये कतन भी नहीं था कि कोई ई कॉमर्स आएगी, कोई डायनामिक पेजेस बनेंगे, लोग इस तरह से फेसबुक करेंगे, नहीं, ये मकसद नहीं था, या वीडियोस देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, नहीं, सिर्फ एक मकसद था कि आपकी इंफॉर्मेशन जो रिटन टेक्स्ट में होगी एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्ट वे में पहुंच जाए। That is the word. HTML is just for that. Hypertext markup language is built for that. और हम इसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं कि HTML आपको किस तरीके से इनोवेट करती है। थैंक यू वेरी मच।